जैसे होलिका दहन में बुराइयां जलती हैं, वैसे ही हमें अपने अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जला देना चाहिए। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों हमारे जीवन के सबसे उज्जवल रंग हैं। इनसे हमारा जीवन वास्तविक रूप से रंगीन बनता है। प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा प्रेम, सहानुभूति और विनम्रता का व्यवहार करनी चाहिए। भक्ति और ध्यान के रंग में रंगना चाहिए। होली का असली रंग तभी चढ़ेगा जब हम भक्ति, सेवा और सिमरन में लीन होंगे। सबको समान रूप से देखना चाहिए। सभी मानव एक समान हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। जब हम इस भाव को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सच्चे रंगों से रंग जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सच्ची होली। साध संगत जी, होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने, मन के मैल को मिटाने और प्रेम की भावना को प्रकट करने का अवसर भी है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बाहरी रंगों से ज्यादा जरूरी है आत्मा के भीतर प्रेम, सेवा और सद्भावना के सच्चे रंगों को धारण करना। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन भी हमें यही सिखाता है कि हर व्यक्ति में एक ही परमात्मा का अंश है। जब हम भेदभाव, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग देते हैं, तभी सच्चे रंगों में रंग सकते हैं। साथ संगत जी, दास आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा है। एक गांव में वर्षों से होली मनाई जाती थी, लेकिन इस बार एक अलग ही रंग छाया था, बैर, द्वेष और कटुता का। परंतु सेवा, समर्पण और प्रेम के रंगों ने उस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। तो साथ संगत जी, चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वृंदापुर में हर साल होली बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती थी। गांव के लोग कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। गांव में दो प्रतिष्ठित परिवार, त्रिवेदी परिवार और चौहान परिवार, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। बात जमीन के एक छोटे से टुकड़े की थी, लेकिन इस विवाद ने पूरे गांव को दो हिस्सों में बांट दिया था। रंगों का त्योहार नजदीक था, परंतु गांव के माहौल में खुशियों की जगह तनाव और नफरत ले ली थी। साथ संगत जी, 15 वर्षीय नंदू, जो हमेशा गांव की होली का सबसे बड़ा उत्साहित था, इस बार बहुत उदास था। वह हर साल अपने दोस्तों के साथ रंग और गुलाल उड़ाकर होली का आनंद लेता था, लेकिन इस बार उसके माता पिता ने उसे सख्त हिदायत दी थी, त्रिवेदी परिवार के बच्चों के साथ मत खेलना। उधर त्रिवेदी परिवार ने भी अपने बच्चों को वही आदेश दिया था। साथ संगत जी, नंदू के दादाजी, जो संत निरंकारी मिशन में जाते थे और हमेशा कहते थे, बेटा, असली होली तो तब खेली जाती है जब मन के मैल को धोकर प्रेम के रंग में रंगा जाए। बाहरी रंग तो कुछ देर में धुल जाते हैं, लेकिन आत्मा का रंग सदा के लिए रह जाता है। नंदू ने ठान लिया कि इस बार वो अपने गांव में प्रेम और एकता के रंग फिर से भर कर रहेगा। साथ संगत जी, गांव में कुछ लोग संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे और नियमित रूप से सत्संग जाया करते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार होली से पहले एक विशेष सत्संग रखा जाए, ताकि गांव के लोगों के मन में प्रेम और भाईचारे की भावना को फिर से जगाया जा सके। साथ संगत जी, सत्संग में संत ने कहा, होली केवल बाहरी रंगों का त्योहार नहीं। यदि मन में द्वेष, नफरत और अहंकार भरा हो तो कोई भी रंग सच्चा नहीं टिकता। परंतु यदि मन में सेवा, प्रेम और भाईचारे का रंग हो तो जीवन ही हमारी इंद्रधनुष बन जाता है। उनकी बातों का असर धीरे धीरे लोगों पर पड़ने लगा, लेकिन त्रिवेदी और चौहान परिवार अब भी अपने अहंकार में डूबे हुए थे। होली का दिन आ पहुंचा। गांव के चौपाल पर रंगों की तैयारियां हो रही थी, लेकिन लोग मन से जुड़े नहीं थे। इसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा, जो त्रिवेदी और चौहान दोनों परिवार की सम्मानित सदस्य थीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव में अफरा तफरी मच गई। दोनों परिवारों के लोग घबरा कर भागे। बिना किसी झगड़े की परवाह किए चौहान जी और त्रिवेदी जी दोनों मिलकर अम्मा को अपनी बाहों में उठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया, अम्मा को शारीरिक से अधिक मानसिक तनाव था। इन्हें बस थोड़ा आराम
और अपनों का स्नेह चाहिए। यह सुनकर दोनों परिवारों की आंखें नम हो गईं। क्या हमारी नफरत इतनी बड़ी थी कि हम अपने ही लोगों से दूर हो गए? अब गांव में असली होली शुरू हुई, लेकिन इस बार यह केवल गुलाल और पानी का ही नहीं था, बल्कि प्रेम और सेवा की थी। त्रिवेदी और चौहान परिवार ने एक दूसरे को गले लगाकर क्षमा मांगी। गांव वालों ने तालियां बजाई और खुशी से झूम उठे। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन के स्वयं सेवकों ने इस अवसर पर एक सेवा अभियान भी शुरू किया। गांव के गरीबों को भोजन बांटा गया, सत्संग हुआ जिसमें प्रेम और एकता का संदेश दिया गया। गांव के बच्चों को सच्ची होली का महत्व सिखाया गया। गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर घोषणा की कि आज से कोई बैर भाव नहीं, केवल प्रेम और सेवा, यह होगी हमारी असली होली। गांव के लोग झूम उठे और गुलाल उड़ाकर बोले, धन निरंकार। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मन के वैर भाव को जलाने और प्रेम के रंग में रंगने का अवसर है। संत निरंकारी मिशन के विचारों के अनुसार सच्ची होली तब होती है जब हम अपने अहंकार, द्वेष और बुराइयों को त्याग कर प्रेम, सेवा और भाईचारे के रंग में रंग जाते हैं। जब हम निरंकार की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा जीवन सतरंगी बन जाता है। इस बार जब भी हम होली खेलें तो केवल गुलाल ही नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और भाईचारे के सच्चे रंग भी बिखेरें। यही होगी सच्ची निरंकारी होली। साथ संगत जी, होली केवल रंगों और उत्सव का नाम ही नहीं, बल्कि यह मन के भीतर बसे नकारात्मक विचारों को जलाने और सच्चे प्रेम, सेवा और भाईचारे को अपनाने का पर्व है। त्रिवेदी और चौहान परिवार का आपसी वैर एक छोटी सी सेवा और करुणा के कारण समाप्त हो गया। यही दर्शाता है कि अगर हम अपने अहंकार, द्वेष और पुराने झगड़ों को त्याग दें तो जीवन में कोई सच्चे रंग खिल सकते हैं। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में भी यही सिखाया जाता है कि होली केवल बाहरी रंग लगाने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के दोषों को मिटाने का पर्व है। निरंकार अर्थात वह परम सत्ता जो निराकार, असीम और सर्वव्यापी है। इसे किसी रूप, रंग या आकार में नहीं बांधा जा सकता। निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है कि निरंकार को समझने और अनुभव करने के लिए केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता आवश्यक है। निरंकार की पहचान सत्संग, सेवा और सिमरन के माध्यम से होती है। जब हम प्रेम, विनम्रता और स्वार्थ की भावना से निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं, तब हमें एहसास होता है कि निरंकार हर जगह मौजूद है। यह वही शक्ति है जो जीवन को चलाती है और जो प्रेम, शांति और सत्य का स्रोत है। निरंकार को जानना केवल एक ज्ञान की बात नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने का विषय है। जब हम अहंकार छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें उसकी उपस्थिति का आभास होता है। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से ही हम निरंकार को पहचान सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।